अच्छा, मैंने उस वक्त चेयरमैन नैब से पूछा था, डायरेक्ट मैंने पूछा था कि आप लोग पकड़ते हैं बंदा, इन्वेस्टिगेशन आप लोगों की इतनी वीक होती है या प्रोसिक्यूशन वीक होती है, कुछ भी कह लेकिन साबित कुछ नहीं कर पाते हैं, उस बंदे को पकड़ भी लेते हैं इतने दिन के लिए, उसको उसकी फैमिली से भी अलग कर देते हैं, फिर एक प्रेशर होता है उस बंदे के ऊपर, फिर जब वो बाहर जाता है तो जाहिर बात है उसकी तो विक्ट्री होती है, विक्ट्री साइन बना के चला गया, कुछ साबित नहीं कर सके, मैं तो बाहर निकल आया। तो उन्होंने कहा मैं ये बात आपको बड़े यकीन से कहता हूँ कि जिसको भी पकड़ा वो दूध का दूल्हा नहीं था। फिर मेरा बस सवाल वहीं पे था, उसका जवाब खैर वो मुझे नहीं दे सके कि फिर साबित क्यों कुछ नहीं हो सकता, नहीं क्या कमी थी, मतलब क्या फिर अगर दूध का दूल्हा नहीं था तो साबित नहीं हो सकता कुछ? दूध का दूल्हा ना होना और चीज है, लेकिन वो मेरे सवाल का जवाब उन्होंने नहीं दिया था जी। दूध का दूल्हा ना होना और चीज है, फरिश्ता तो खैर कोई भी नहीं है, अल्लाह ताला की ज़ात जो है या नबी पाक की ज़ात जो है वही आला सफ़ात है और हर ऐब से पाक है। बाकी इंसान तो कोई ना कोई गलती गुनाहगार होता है, लेकिन मामला ये कि जो ये जुर्म अलज करते थे वो गलत था, वो जो है। और फिर चेयरमैन जो है, चेयरमैन का जो हाल इन्होंने किया और जिस तरह से उसको सीधा किया वो भी जो है वो सभी के सामने है। तो फिर जब ये साबित नहीं कर सके तो दूसरा ये है कि 90 दिन में जी। हमारे बाज़ दोस्त हैं कि वो 90 दिन उन्होंने जो है वो हवालात काटी, उनसे 90 मिनट की उन्होंने तफ्तीश नहीं की। अच्छा, तफ्तीश होती नहीं ना, बिल्कुल पकड़ के बस साबित कैसे होना था कुछ? तो कोई हो तो तफ्तीश हो, तो फिर क्या साहब कमजोर करने के लिए पकड़ा जाता था? बिल्कुल पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए। अच्छा, आगे थोड़ा चलते हैं, कुछ वक्त की कमी है। ये जो जहांगीर तरीन साहब बड़े एक्टिव हुए हैं, तो जहांगीर तरीन साहब बहरहाल इससे इमरान खान भी इनकार नहीं कर सकते, बाद में जो मामला हुए उसकी मैं डिटेल में नहीं जाना चाहती, डेप्थ में नहीं जाना चाहती। जहांगीर तरीन साहब को जो तैयारा था, जहाज था, उसने बड़ा किरदार अदा किया था इमरान खान साहब के लिए। तो वो तैयारा इस्तेमाल होता था, जहाज इस्तेमाल होता था एक दोस्त के लिए, इमरान खान साहब के लिए। अब वो अपने लिए इस्तेमाल हो या वो अब खुद अगर पार्टी को बनाएं, लीड करें, लोग उनसे राब्ते में भी हैं, तो किंग मेकर तो वो बहुत अच्छे थे जहांगीर तरीन साहब। नहीं, जहांगीर किंग भी अच्छे साबित होंगे? नहीं, जहांगीर तरीन जो है वो बहुत बासलाहियत आदमी है। ठीक है। और अगर ये मैं कहूँ कि पीटीआई को पीटीआई बनाने वाले, बहुत बड़े किरदार, पीटीआई को बरसे इक़्तिदार लाने वाले दो ही बंदे हैं, एक का नाम जहांगीर तरीन है और दूसरे का नाम अलीम खान। वो अगर बंदे माइनस हो जाते, मैं अपनी लीडरशिप से भी ये कहता रहा हूँ। अच्छा। क्योंकि एक वक्त में ये लोग पीएमएलएन के साथ भी थे, तो जहांगीर तरीन साहब बहुत करीब थे मेरी लीडरशिप के, मियाँ शहबाज शरीफ साहब के साथ उनका बड़ा गहरा तल्लुक़ था। अलीम खान भी एक वक्त ऐसा था कि वो पीएमएलएन में आ सकते थे। अगर ये बंदे माइनस हो जाते तो ये पीटीआई बनती ही ना। तो अब अगर वो इस वक्त जो कि इस वक्त की ज़रूरत है, तो इसमें अगर वो आते हैं तो मैं समझता हूँ कि बड़ा सक्सेसफुली वो काम कर सकते हैं। यानी जहांगीर तरीन जितने अच्छे किंग मेकर साबित हो उतने अच्छे किंग भी साबित होंगे। भले किंग वो खुद बने या किसी और को बनाए, ये तो फिर उनकी अपनी जो है वो और मेरा अंदाज़ा है कि अगर वो पार्टी बनाएंगे भी तो हो सकता है फिर भी वो किंग मेकर ही रहें। अच्छा, वो खुद लीड नहीं करेंगे? मेरा ख्याल लीड तो करेंगे, लेकिन पार्टीज में ये भी तो होता है ना कि पार्टी हेड जो है वो एक साइड पे रहता है। चलिए के अंदाजे से बता दें कि पार्टी का हेड कौन हो सकता है आपके मुताबिक? नहीं, पार्टी का हेड तो वो खुद ही होंगे। वो खुद होंगे। लेकिन किंग मेकर होंगे ना, आपने कहा कि किंग नहीं होंगे। नहीं, कल को अगर उनकी पार्टी को कोई ऑफिस मिलता है तो वो किसी को भी नामजद कर सकते हैं। मैं वही कह रही हूँ, किसी कौन हो सकता है आपके मुताबिक? नहीं, उसमें खैर पार्टी अब उनकी पार्टी जब बनेगी और लोग आएंगे तो उनमें से जो बेहतर काफी लोगों से कहते हैं उनकी मुलाकात हो चुकी है। बिल्कुल ऐसा है। ठीक। अच्छा, एक आगे जाके एक और बात ये की जाती है कि इंतखाबात के हवाले से कि शहबाज शरीफ साहब और जो नवाज शरीफ साहब का कंपैरिजन अभी भी किया जाता है, वज़ीर आज़म है शहबाज शरीफ साहब, लेकिन बहुत से लोग ये तासुर देने की कोशिश करते हैं कि जैसे नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब दो अलग लोग हैं, हालांकि एक ही पार्टी में है। नवाज शरीफ साहब नो डाउट सीनियर हैं, आप लोगों के लिए काबिल एहतराम है, शहबाज शरीफ साहब उन्हीं के छोटे भाई हैं। तो वो जो लंदन से फैसले होते हैं इस पर अक्सर तनकीद की जाती है। तो अब नवाज शरीफ साहब जब वापस आते हैं तो आगे आप फ्यूचर में शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म देखते हैं फ्यूचर में, या फिर मरियम के लिए रास्ता? देखिए, मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो है वो उनके छोटे भाई नहीं हैं, वो पार्टी के कमिटेड वर्कर हैं। जी, ये बात पेश नज़र रहनी चाहिए। और अभी वो वज़ीर आज़म है, और वज़ीर आज़म है, तो उनको वज़ीर आज़म, उनके वज़ीर आज़म बनने का, उनके पार्टी सदर बनने का फ़ैसला जो है वो मियाँ नवाज शरीफ ने किया। और इस फ़ैसला को करने से पहले उन्होंने पार्टी के साथ मुशावरत की और पार्टी की जो सेंट्रल वर्किंग कमेटी है उससे बाकायदा जो है वो मंजूरी ली। अब इस बात का फ़ैसला कल को अगर पार्टी को दोबारा इक़्तिदार मिलता है तो कौन वज़ीर आज़म बनेगा, ये फ़ैसला जो है
वो मियाँ नवाज शरीफ करेंगे। वो पार्टी लीडर हैं और मियाँ शहबाज शरीफ की यही खूबी है कि उन्होंने हमेशा उनको पार्टी लीडर के तौर पे जो है वो लिया है और कभी उनको बड़ा भाई समझ के और उन्हें जो है वो नहीं लिया, बल्कि उनको पार्टी लीडर समझते हैं और उनके हर फैसले की। अब जब उन्होंने ये फैसला किया था मई 2022 में कि आप छोड़ें इक़्तिदार को और आप इलेक्शन में जाएं, आप यकीन करें कि हम में से कुछ दोस्त जो उनके साथ गए थे, कुछ दोस्तों को थी राय अदरवाइज़, लेकिन उन्होंने कहा कि जी नहीं, पार्टी कायद ने फैसला कर दिया है, मैं नहीं अब इस फैसले से पीछे हट सकता। तो ये फिर उस वक्त भी ये इसने 21 मई को 20 को शायद, तो ऑलमोस्ट ये फैसला हो चुका था कि हम इक़्तिदार छोड़ के इलेक्शन की तरफ जाएं। तो इसने धमकी लगा दी कि मैं 25 को आ रहा हूँ, तो मैं तो आपको आके तो ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तुम्हारी ऐसी तैसी, ऐलान करो इलेक्शन डेट का। तो वहाँ से आके जो है वो फिर बात बिगड़ गई और हमारी अलाई पार्टीज़ के जो सरबराह थे उन्होंने मियाँ नवाज शरीफ साहब से रब्ता किया कि जी आप इसकी धमकी के ऊपर अगर ये काम करेंगे तो ये तो फिर हमें आगे लगा लेगा, तो इसलिए आप रुक जाए। बस फिर वो जो रुके हैं तो फिर आज तक रुके हैं। अच्छा, अब ये इलेक्शन का आपने जिक्र कर दिया, आखिरी 3 से 4 मिनट है, तो इलेक्शन बहुत से लोग कहते हैं अक्टूबर में हो जाएंगे, आप लोग जब बजट पेश करेंगे बजट के हवाले से भी, क्योंकि लोगों का सबसे बड़ा मसला महंगाई, आप ये समझते हैं, आप अवामी नुमाइंदे हैं, तो महंगाई के हवाले से कहा जा रहा है कि जो बजट पेश होगा वो अवाम दोस्त बजट होगा, अवाम को रिलीफ दिया जाएगा। तो बजट ज़ाहिरी बात है इलेक्शन कैंपेन का मैं कहती हूँ पहला स्टेप भी कह लें कि अच्छा बजट होगा, अवाम ज़ाहिरी बात है खुश होगी और अवाम मुतमईन महसूस करेगी, वोट बैंक मजबूत होगा, ज़ाहिरी बात है। तो फिर हम कह सकते हैं कि ये अक्टूबर में इंतखाबात की तरफ जा रहा है। नहीं बिल्कुल लेकिन नहीं, जो लोग कह रहे हैं इंतखाबात अक्टूबर में भी नहीं होंगे। नहीं, इन चीज़ों में कोई अब गलतफहमी नहीं रहनी चाहिए जी। बजट भी इंशाल्लाह ताला आएगा और अवाम दोस्त होगा, ठीक है, रिलीफ होगा और रिलीफ अवाम के लिए होगा और इलेक्शन अक्टूबर में होंगे। अक्टूबर से मुराद ये है कि अगस्त में असम्बली अपनी मियाद पूरी करेंगी और केयर टेकर सेटअप आएगा, फिर आगे इलेक्शन तो केयर टेकर सेटअप। और इलेक्शन कैंपेन में नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में मौजूद होंगे? जरूर होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। इंतजार था ना, चलो इस बार वो करते हैं जो इससे पहले किया ही नहीं। किस्मत की आंखों में आंखें डाल के जीतना होगा, सब में शेर जैसी जर्रा जर्रा भी हर कंटेस्टेंट को लगेगा पहाड़। लड़खड़ाना नहीं है, खोल दो अपने पंख अगर आसमान छूना। अबे लग रहा है ये सब पहले भी कहीं सुना है। एंटरटेनमेंट की गारंटी जनाब, क्योंकि यहाँ खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। खुश रहो पाकिस्तान। खुश रहो पाकिस्तान, बुध और जुमेरात शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।